but he's got that ability of playing some big shots. Magnificent, it's out of here. Picked it off the leg, Harbhajan Singh. 6 And it's gone कैसे मार दिया यार? तो इसमें दुखी क्यों हो रहा है? अरे इट्स नॉट अबाउट दुखी यार, मतलब तो कैसी किस्मत देखो उसकी यार, उसने साला ऐसे बल्ला चला दिया और साला छक्का लग गया। और या तो दूसरी चीज हो सकती है उसने फिक्सिंग की हो। बस उसने छक्का कैसे मार दिया? मतलब देख रहे ऐसे कुछ भी उसने बल्ला घुमाया और उठा के बॉल छक्का ले गई। यार मुझे तो फिक्सिंग नहीं, मुझे तो फिक्सिंग लग रही है। और नहीं तो भाई लक, भाई इतना लक भगवान सबको दे यार, मतलब मतलब इसे बॉलर को बैटिंग बैट पकड़ना नहीं आता तो छक्का मार दिया। तुम्हें आता बैट पकड़ना, ये तुम्हें आती की बॉलिंग करनी नहीं ना। So you actually have no knowledge about cricket, but still you are judging him for things which we have no idea about. We are saying कि उसने 6 मारा क्योंकि उसको किस्मत अच्छी थी या फिर उसकी फिक्सिंग थी. Where is the hard work behind whatever he has done till now? सब कुछ पे हमने जजमेंट डाल दिया, हमने सब कुछ पे क्रिटिसिज्म डाल दिया. So ये चीज, this problem is not just you who are facing. This problem everyone is doing and facing as well. So hi everyone, I'm Dr. Kanika and I'm Dr. Shivang and welcome back to Dr. Duo. तो guys, you just saw कि मतलब एक बंदे ने 6 मारा, बट चलो खुशी तो हुई, बात अलग है, बट कितनी जल्दी हम उसको 2 सेकंड के अंदर जज कर लिए। हमने 6 सर्कमस्टेंसेस दिखा दिए कि किस्मत अच्छी होगी एंड मतलब क्या क्या नहीं, बट हमने ये नहीं बोला यार उस बंदे ने कल रात भर उठ के प्रैक्टिस करी होगी, कितने सालों से वो कितना मेहनत करते हुए, मतलब बीइंग अ बॉलर उसने कितना प्रैक्टिस किया होगा बैटिंग के लिए। इट्स नॉट इजी टू हिट अ इंटरनेशनल बॉलर फॉर अ 6, राइट? सो ये तो चलो एक, भाई मैं इस लेवल पे नहीं खेलता हूँ, राइट? मुझे तो लगता एकदम नहीं आता था एज कंपेयर टू हरभजन सिंह व्हेन वी कंपेयर टू क्रिकेट, बट ये तो बहुत ऊंचे एग्जांपल्स हो गए। नॉट जस्ट इमेजिन एक हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, आई मीन जो लाइफ में छोटे छोटे चीजें भी अचीव कर रहे होते हैं, देन जस्ट इमेजिन कि सामने वाला क्या आपके सक्सेस और उसको लेकर रिएक्ट करता होगा। डू यू थिंक मतलब जब इतने अच्छे प्लेयर को लोग इस तरह बोल सकते हैं, देन हम लोग क्या है यार, हम लोग को तो आई मीन क्या क्या लोग नहीं बोलते होंगे, राइट? बीट यू, बीट हर, बीट एनीवन। Why does this always happen that whenever a person is evolving or reaching certain heights, then other people always have to judge or find out ways to make them feel bad about what they're doing? I think a lot of people have faced this. We have faced this. Now here we would be telling you what we actually faced when we got into a government medical college for post-graduation. Right. So the moment we got our NEET PG entrance exam results, so obviously we were very happy. हमने हर जगह post किया, सब कुछ किया. And do you know what? After the result, the next very day I got to know that people in my college are talking about कि ये तो जुगाड़ से हुआ है या फिर ये तो मतलब बस ऐसे ही हो गया, कुछ ना कुछ तो पंगा होगा, पक्का इसने कुछ गलत किया है, कोई जुगाड़, मतलब तुम समझ रहे हो, ये सारी फालतू बातें बिल्कुल एयर में मतलब लाइक अ फॉरेस्ट फायर बिल्कुल फैल गई। सो यहाँ बीआरडी में भी पहले से मतलब रूमर्स फैलना शुरू हो गए कि यार कि भाई ये लोग तो प्राइवेट से यूजी किए हैं, मतलब तो पीजी में कैसे खुद से घुसे होंगे, वो भी पहली बार में। डेफिनेटली ये लोग यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं बीडी, बीडी इज बैकडोर एंट्री सो कॉल्ड। तो ये लोग बीडी होंगे, इनके पास पैसा है तो इन्होंने पैसे से एंट्री की होंगी, मतलब क्या कि बुलशिट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। जुगाड़ होगा, यहाँ पे अंदर प्रिंसिपल के साथ होगा, उसके साथ होगा, ये होगा, मतलब होती है ना फालतू बातें, मतलब यार चीट करके। 2 सिंपल चीजें हैं, मतलब मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। अगर हम इतने जुगाड़ू बंदे होते तो पहली बात हम यूजी प्राइवेट से क्यों करते, मेरे लिए एम्स की सीट खाली नहीं बैठता, अब जुगाड़ मिल जाता क्या? और दूसरी चीज, अगर मेरा इतना जुगाड़ होता तो भाई मैं बीआरडी में क्यों टपकता, अगेन एम्स या मैम्स या कहीं और नहीं चला गया होता, मतलब खुद भी नहीं सोचते बोलने से पहले। 4 डिजिट रैंक क्यों लाते हैं डायरेक्टली, 1 डिजिट 2 डिजिट रैंक लाते हैं ना, 4 डिजिट रैंक लाते क्या मजा आएगा? पर अगर जुगाड़ ढूंढना इतना इजी होता तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी डूइंग दिस, एंड आई एम श्योर अभी भी बहुत लोग ट्राई करते हैं, एंड जो ट्राई कर रहे हैं वो मुझे बता दे कि कितना सक्सेसफुल हो पाया आप लोगों का जुगाड़, राइट? बिकॉज दिस इज आई मीन ऑनलाइन era यार, जहाँ पे एग्जाम भी आपका ऑनलाइन होता है, आपका रिजल्ट भी ऑनलाइन होता है, आपकी काउंसलिंग भी ऑनलाइन होती है, आप मतलब क्या कर सकते हैं? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड, आप पूरा कंप्यूटर हैक कर दोगे, क्या आप कर सकते हो? मतलब आई डोंट सी एनी जो भी कर सकते हो यार, व्हाटएवर। हम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने प्रॉपर मेहनत की है, 1 ईयर हमने कुछ और नहीं किया एक्सेप्ट फॉर स्टडिंग। मतलब ऑनेस्टली टिल नाउ इफ यू पीपल हैव बीन वाचिंग आवर वीडियोस, यू नो how much we studied, how much we were disconnected from the outer world, कितना हम underground थे।
तो भाई इतनी हमने पढ़ाई की थी, एंड में ये सब सुनने के लिए नहीं किया था। नहीं एंड में सुनने भी नहीं, यार मैं एक्चुअली बताऊं तो मुझे तो मजा आता है सुन के, मतलब क्योंकि जब कोई सामने वाला बोल रहा होता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है कि यार इट एक्चुअली प्रूव्स दैट आई हैव रीच्ड टू अ पॉइंट वेयर पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट यू, बी इट गुड और बैड, वो तो उनका नेचर है। या आई मीन इट्स एक्चुअली वेरी सेटिस्फाइंग ना कि आप एक लेवल पे पहुंच गए हो। एंड मतलब जो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक तो जो खुद अभी प्राइवेट में थे एंड पीजी वो प्राइवेट से ही कर रहे हैं, तो यार मतलब उनको बिलीव ही नहीं होता है कि उनके साथ कोई यूजी कैसे प्राइवेट में किया, हाउ हैज ही टेकन सच अ बिग लीप। और दूसरा जो पहले से गवर्नमेंट में थे, मतलब उनको लगता है भाई कहां से आ गया, मतलब you can imagine that they cannot imagine that hard work and something you have done to get over here। उनको तो बस बैबल करना है, बैबल करने के लिए तो कुछ भी चाहिए, राइट। जैसे कि मम्मा मेरे को हमेशा ये बात बोलती थी कि बात उसी की ही होती है जिसमें बात होती है। तो इट्स लाइक तुम्हारी कोई भी बंदा ना अपने से नीचे जो भी लेवल पे होंगे उनकी नहीं बात करता, जिनसे किसी को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उन्हीं की ही लोग बात करते हैं, या फिर जिनसे वो जेलस है, या फिर जिस हाइट पे वो पहुंचना चाहते हैं, मतलब डिजायर्ड हाइट, वो उसी की ही बात करते हैं एंड प्रोबेबली criticize करते हैं। Here I would also like to give you one example. I'm sure a lot of people already know IAS Tina Derby, who secured rank 1 and she is one of the youngest IAS. So सबको पता है उनके साथ क्या हुआ था जब उनकी रैंक आई थी, कितनी ज्यादा एलिगेशंस लगे थे कि वो SC है, वो ST है, वो रिजर्व कैटेगरी है और उसके मार्क्स बहुत कम है, गलत मार्क्स आए हैं और उसका कोई जुगाड़ है, मतलब क्या क्या नहीं एलिगेशंस उस पे लगे थे। एंड द टाइम शी हैज फेस्ड इट इज ट्रेमेंडसली बैड, बिकॉज आई थिंक जब तक किसी की रैंक आती है उसे बहुत खुशी होती है, पर इतना बैकलैश उसे सोशल मीडिया पे मिला था that she was completely disheartened. And why we are telling you this is because at some point of time you all are definitely going to face this. See, हर ह्यूमन के अंदर एक यूनिक एबिलिटी होती है एंड वो यूनिक एबिलिटी ऐसी होती है कि वो डेफिनेटली बाकी सबसे बेटर होती है, मोस्ट ऑफ द अदर कैंडिडेट से बेटर तो होती है। नाउ सपोज यू आर MBBS स्टूडेंट, राइट, कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा होगा दैट विल गेट वेरी गुड मार्क्स, मे बी यू विल टॉप इन एग्जाम। तो देखो सपोज यू हैव गॉट वेरी गुड इन योर प्रॉफ एग्जाम्स ओनली, देन आई एम श्योर यार 2 या 3 लोग होंगे एंड जो फैमिली मेंबर्स होंगे दे विल एक्चुअली बी हैप्पी। बाकी सब पता है क्या बोलेंगे, अरे इसकी राइटिंग अच्छी थी इसलिए टॉप कर गया, अरे डायग्राम्स भी बनाता है यार, इसका लिखने का तरीका बहुत अच्छा। नो वन विल से यार ही हैज स्टडीड डे एंड नाइट, वो रात भर जाग के बेचारा सोया नहीं 4 दिन से इसलिए टॉप किया। भाई लोग राइटिंग, डायग्राम्स, कलर, पेंसिल्स, पता नहीं क्या क्या बोल देंगे, लेकिन कोई अप्रिशिएट नहीं करने वाला है। सब आपकी जो सक्सेस है ना उसकी वैल्यू को कम करने की कोशिश करेंगे, बेसिकली शो करेंगे बहुत नॉर्मल चीज हम भी कर सकते थे। The purpose of the video is कि in spite of all of these things, still your target should be to achieve that success, कि लोग बोले। हमारा यही टारगेट है कि हाँ हम लोगों को जलाना चाहते हैं, हम इतना सक्सेस पाना चाहते हैं कि लोग हमसे जले और हमारे बारे में बोले, क्योंकि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। राइट, एंड जितना ज्यादा आपकी ऑडियंस है उतना ज्यादा लोग, देखो यार यू कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, राइट, मतलब आपको फेस तो करना ही पड़ेगा। डोंट थिंक कि आप इस लेवल पहुंच जाओगे सब पूरी दुनिया आपकी फैन हो जाएगी, राइट। कहने के लिए तो यार महात्मा गांधी लोग को भी जितने लोग सपोर्ट करते हैं उतने लोग उनके अगेंस्ट भी जाते हैं, मतलब आप दुनिया में नॉट बी अ पीपल प्लीजर इन शॉर्ट, राइट। आप यू कैन नॉट नेम मी अ सिंगल पर्सन जिसके लोग सिर्फ तारीफ करते हो। आई मीन ऐसा इवन गॉड के भी लोग कितना अगेंस्ट होते होंगे, आई एम श्योर यार। तो ह्यूमन नेचर ऐसा होता है यार, यू हैव टू फाइट इट, यू हैव टू रेजिस्ट इट। या एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल प्लीजर, बहुत लोग होते हैं यार जो अपनी पढ़ाई छोड़ के क्योंकि किसी फ्रेंड ने बोले यार ये कर दे वो करने लग जाते हैं, किसी और का कुछ काम करने लग जाते हैं, इन मतलब नॉट डूइंग स्टडीज बट डूइंग दीज फालतू वर्क। सो आपको यही याद रखना है कि आपकी स्टडीज ही इंपॉर्टेंट है एंड इन द एंड सिर्फ आपका सक्सेस है जो आपको डिफाइन करेगा और आपको अलग स्टैंड करवाएगा, राइट। Many of you all might be need UG candidates also. So like यार you are in class 11th and 12th ना, that is a very tender age. मतलब इस समय ना बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं क्योंकि हम लोग खुद इतने मेच्योर नहीं होते हैं। तो यार सपोज यू आर वेरी गुड एट स्टडीज ना, तो डेफिनेटली 5-6 लोग ऐसे होंगे who will try to put you off. They will say कि यार एम्स तो नहीं हो पाता है। I mean वो आपके माइंड फीड में पहले ऐसा कर देंगे कि यार एम्स कहाँ जाएगा, इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं यार, सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में तो होता ही नहीं है। I mean what or not, जैसे मे बी आप तक को अटैक कर देंगे जो तू पढ़ा सही तरीका नहीं है ना, अपना तरीका चेंज कर, ऐसा तरीके से मेरा फ्रेंड पढ़ता था उसका नहीं हो पाया। I mean बहुत कुछ बोलेंगे यार, बट गाइज यही टाइम है, जस्ट रिमेंबर जस्ट स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज अगर आप खुद से कर रहे हो ना तो डेफिनेटली राइट इट। आई एम नॉट सेइंग कि अपने मेंटर्स को मत सुनो, अपने टीचर्स को मत सुनो, अपने फैमिली मेंबर्स को मत सुनो, बट ऐसे फ्रेंड्स के एडवाइसेज एंड किसी की भी एडवाइस सुन के अपना पाथ चेंज मत कर देना, या इतना डीमोरलाइज मत हो जाना कि यार आपका मन ही ना करे वो करने का। लाइक आपने मन में बना लिया कि ये तो नहीं होता है, वो मुझसे बता रहा था या मुझसे कह रहा है मेरी टेक्निक गलत है, मुझसे नहीं हो पाएगा।
अगर आपने इसको मन में बना लिया तो डेफिनेटली आप जब सक्सेस के पाथ में जा रहे थे वहां पे आप थोड़ा सा फंबल कर जाओगे। देखो, आउट ऑफ ऑल दीज नेगेटिव पीपल, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा वर्ल्ड नेगेटिव होता है। यस, यू हैव सपोर्टिव पीपल विद यू, फॉर एग्जाम्पल अस, योर फैमिली, some of your very close friends or relatives, and also not to forget your teachers, your guides. So here I would also like to give a special mention to my coaching institute, to my teachers, my guides who actually helped me reach what I wanted to for my NEET PG entrance exam. So since I was a student of DBMCI, we both were a student of DBMCI, तो हमारे टीचर्स काफी वहाँ पे सपोर्टिव थे, बिकॉज मैंने तो फेस टू फेस क्लासेस लिए, तो इतनी सपोर्टिव, मतलब वो लोग पहले जैसे मैं बहुत डिमोटिवेट होती थी ना, तो आई यूज्ड टू टॉक टू देम अबाउट दिस कि यार लोग ऐसे बोलते वैसे बोलते हैं कि प्राइवेट वाले नहीं क्रैक कर पाएंगे, तो दे यूज्ड टू ऑलवेज मोटिवेट मी एंड ऑलवेज यूज्ड टू गिव मी दैट एनकरेजमेंट कि कनका तुम कर लोगी, तुम्हारा अच्छा स्कोर आ रहा है, तुम्हारा फोकस है, वी नो दैट यू कैन डू इट. See, these things are very important. This mentorship thing is really important. Especially, I feel if your parents are not doctors, and even if they are, मुझे लगता है तब भी इतने वो नहीं वो होते कि यार अभी क्या चल रहा है, कैसा environment है, कैसा competition चल रहा है. So, if you cannot join face-to-face coaching classes, you can definitely go for eGurukul 3.0. They've launched it now, and it's an amazing application for you to learn all the 19 subjects for Coaching Institute. And even if you're first year student now, then I mean learning all the concepts at one glance is very important. And I think they're also giving free subscription for few months. Like if you just have to message them and tell our mentioned that Dr. Duo had mentioned us, so they'll definitely give you free subscriptions for few months so you can actually try. Like यार anatomy तो मुझे personally उनकी बहुत पसंद है क्योंकि इतनी डिटेल और इतनी अच्छी पढ़ा रखी है ना कि यार when I had given my MRCS, I just took 1 month to crack it. Reason नहीं क्योंकि मेरे concepts बहुत अच्छे build हो गए थे, क्योंकि उन्होंने यार जो पढ़ाया है ग्रेस से, तो आपके concept mind में बहुत अच्छे build हो गए, घुट के अंदर बैठ जाते हैं. So you can crack any exam यार if you have that concepts in mind. And mostly people think that this is an app, so how will we talk to the faculty, how will we get that mentorship thing? ऐसा नहीं है. You can ask them anything, talk to them anything, and within few hours they would reply you. So I think ये बहुत ही amazing चीज़ है कि आप लोगों को एक अच्छा mentor मिले, and that is very possible if you join a coaching institute and have a bond with teachers of their coaching institute, वो आपको बहुत help कर सकता है. And also for that we have a very special discount for you all people. Use the code DocDuo15 to avail the maximum discount ever on all the eGurukul products. And guys, I'll give you another example. हमारा example है. Suppose आज हम motivation की वीडियो बना रहे हैं ना, तो नीचे definitely यार see out of 100 comments we always accept कि 3 से 4 तो कमेंट्स होंगे ऐसे, मतलब जो और सारे लोगों को नहीं पसंद आएंगे. Then we also incorporate and execute. Right. And एक सेकंड क्लास होती है जो बोलने के लिए कुछ भी बोलती है. आज अगर हम फन वीडियो डाल रहे हैं तो कहेंगे अभी तुम्हें पढ़ना नहीं है क्या, तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब मस्ती कर रहे हो. गाइस कम ऑन यार, एंड मे बी जो कमेंट कर रहे होंगे वो 11th 12th के होंगे, वो अभी तक यहाँ तक पहुंचे भी नहीं है. आई मीन दे विल टेल अस कि हमें कितना पढ़ना है कितना नहीं. अभी हम मोटिवेशन वीडियो बना रहे हैं तो यार थोड़ा चिल भी कर लिया करो, लाइफ में क्या ब्ला ब्ला करते रहता है. आई मीन कुछ भी कर लो डेफिनेटली आपको, तो मतलब यार ये बहुत बेसिक नेचर है. यू नो हम लोग तो यार ऑब्वियसली इतने टॉलरेंट हो गए कि घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज डेफिनेटली हमारी फैमिली थैंक्स टू यू ऑल इतनी बड़ी है कि हमारे पास पॉजिटिव सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग हैं यार. आई मीन आप लोग इतने सारे कमेंट्स अच्छे पढ़ने को मिलते हैं, तो आई एम श्योर 2-3 नेगेटिव फिर तो यार फर्क भी नहीं पड़ेगा. राइट. देखो यार, लोगों का काम है कहना, एंड उन्हें कहने दो. तुम लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करो. ये मत करना कि कोई कुछ कह रहे हैं तो तुम डिविएट हो जाओ. कोई टाइम नहीं बचे डिविएट होने का. हार्डली कुछ ही मंथ बाकी है, कुछ ही दिन बाकी है, मतलब बिल्कुल वो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुकी है. सो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज. आई नो बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है दैट दिस पर्सन इज सेइंग समथिंग, दिस पर्सन सेइंग समथिंग, बट द रीजन ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज इवन व्हेन यू अचीव सक्सेस तब भी लोग बोलेंगे. तो इन शॉर्ट लोग हर टाइम बोलेंगे, पर यू हैव टू डू व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ. सो जस्ट क्लोज योर आईज, विजुअलाइज योर ड्रीम and then start working on it. Always accept this and always be ready for that. Okay, ये आपके अंदर से पहले से आपको तैयारी रखनी है बस लड़ने के लिए. आपकी बैटल खुद से है और लोगों से नहीं. Yes. So the take away message from this whole video is don't walk away from negative people. Just run. समझ गए?
तो जल्दी से पढ़ने बैठो यार, बाहर में जाए लोग क्या बोल और रहे अगर हैं, जल्दी से आप पढ़ो। ऐसे स्टेज पे जहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है तो जो काम करो उसी पे काम करो। हाँ, अगर आप हाँ, रेसिडेंट हो तो रेसिडेंसी पे ध्यान दो, अपने आगे MCH MDM जो करना है उस पर ध्यान दो, जो भी कर रहे हो उसमें आगे बढ़ते जाओ, जो लोग कह रहे हैं उनसे कट ऑफ कर दो, सिंपल सी बात है। ऑलराइट, So yeah, this is it for today's video. We hope that you love this video. Do not forget to subscribe to our channel, also to our new channel that is Shivang and Karika. we show life outside hospital. सिर्फ Yes. बोरिंग लाइफ नहीं होती हम लोग की, राइट? Yes. तो जल्दी से दोनों चैनल को यार सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट एवरी गुड थिंग जल्दी जल्दी करो. Let's make these both channels a very big success together because Why should not be? Because I have all the fun. bye.